नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मॉड्यूल 501 के इकाई 3 यूनिट 3 शिक्षा एक मौलिक अधिकार, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस यूनिट के तहत किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपके डीएलएड के एग्जामिनेशन में आने हैं। ये एनआईएस का ही सिलेबस है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को ध्यान से अध्ययन कर लें। कहीं से भी अध्ययन करें, किसी बुक से आप अध्ययन करें, ऑनलाइन इसका अध्ययन करें, लेकिन आपको टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें अध्ययन करना है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके तहत हमें 5 टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। सेकंड, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों में प्राप्ति की असफलता के पीछे क्या कारण है, रीजंस फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। अगला जो हमें अध्ययन करना है वो है भारतीय संविधान का 86वां संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड द नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। एंड लास्ट, बच्चे के अधिकार, राइट ऑफ द चाइल्ड क्या है। ये हम पहले टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमें जो दूसरा टॉपिक इसका अध्ययन करना है वो है अध्यापक की भूमिकाएं तथा उसके उत्तरदायित्व क्या है, विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन क्या है, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यता क्या है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली क्या है, रूल्स ऑफ द आरटीई एक्ट 2009। इसके तहत हमें जिन टॉपिक्स का अध्ययन करना है वो है आरटीई का प्रारंभिक भाग क्या है, उसके तहत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में बच्चों के अधिकार क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राज्य सरकारों के क्या कर्तव्य हैं 2009 आरटीई में, ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों का रखरखाव किस तरह से रखना है, विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या योगदान है, अध्यापकों की क्या अर्हताएं होनी चाहिए, टीचर्स क्वालिफिकेशन, पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन, क्यूरिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड नेक्स्ट इज बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें यूनिट 3 के तहत किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। आइए हम देखते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं या किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टॉपिक से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इसको देखें। पहला प्रश्न जो मैंने बनाया है वह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब पारित हुआ। इसका आंसर है बी, 26 अगस्त 2009 को। दूसरा क्वेश्चन, सन 1902 से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसके द्वारा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, छत्रपति साहू जी महाराज। अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा स्वतंत्रता के पूर्व भी 1902 में लागू की जा चुकी थी छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ऑप्शन ए, बच्चे के अधिकार एवं अध्यापक की भूमिका तथा कर्तव्य से संबंधित, विद्यालय अनुशासन तथा प्रबंध से संबंधित, पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेशक तथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी।
चौथा प्रश्न, बच्चे के मुख्य अधिकार हैं। ए, जीवित रहने का अधिकार, बी, शिक्षा का अधिकार, सी, अभिव्यक्ति एवं का सूचना का अधिकार, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका क्या है। विद्यालय आने में समयबद्ध होना चाहिए, निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या को पूर्ण करना चाहिए, बच्चे का व्यापक तथा सतत मूल्यांकन करना चाहिए, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। साथियों, आप इन जो भी आंसर्स के ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें। हूबहू ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, वह आपका आंसर होगा। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियां हैं। खेल एवं निर्देशन विधि, भ्रमण विधि, उपरोक्त का और खा दोनों, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त का और खा, या ए और बी दोनों, खेल एवं निर्देशन विधि तथा भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। ए, विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि का मॉनिटर करना, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ए, बाल केंद्रित, बी, मूल कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास, सी, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में संबंधित, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यता है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना, प्रत्येक बच्चे का अगली कक्षा में उन्नति करना, का और खा दोनों, या ए और बी दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, अर्थात ए और बी दोनों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना तथा प्रत्येक बच्चे का अगली कक्षा में उन्नति करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण का उदाहरण नहीं है। ए, डाइट, बी, बीआरसी, सी, सीआरसी, या डी, एनसीईआरटी। तो इसका आंसर है डी, एनसीईआरटी। अभी हम आपको अपने प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है 86वां, बी 85वां, सी 80वां, या डी 88वां। तो इसका राइट आंसर है 86वां। अगला प्रश्न है, विद्यालय की प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, यह प्रावधान है। ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, भारतीय संविधान में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय की प्रबंध समिति में 50% महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा का प्रावधान है समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। दोस्तों, आपने देखे कि खंड 3 के तहत जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो यह हैं। नेक्स्ट इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के होंगे, आप उसको भी देख लें। सबसे पहला, अनुच्छेद 21A क्या है। उत्तर है, संविधान का 86वें संशोधन में 21A को जोड़ा गया है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार बन गया है। तो अनुच्छेद 21 समझ लें अच्छी तरह से कि अनुच्छेद 21A के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित किया गया। उत्तर है 26 अगस्त 2009 को। अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार का मानक नियम प्रलेख में किस बात का उल्लेख है। उत्तर है
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियां, ताकि उनके समकक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके। पुनः इस उत्तर को समझ लें कि शिक्षा के अधिकार का मानक नियम प्रलेख किस बात का उल्लेख करता है? यह इस बात का उल्लेख करता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके अन्य बच्चों के समकक्ष या उनके अधिगम स्तर पर वो पहुंच सके या उनको लाया जा सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में जोड़ा गया है? आंसर इसका है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण संबंधी लक्ष्यों का जिक्र भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में क्या घोषणा की? उत्तर है सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकार की घोषणा की थी, जिसमें जिंदा रहने का अधिकार, नाम का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, पोषण का अधिकार आदि सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न है, अति लघु में बच्चे का प्रथम शिक्षक कौन होता है? स्वाभाविक सब लोग आंसर जानते हैं इसका, माता। भारत में शिक्षा का विस्तार कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका विस्तार हुआ। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है? उत्तर 6 से 14 वर्ष तक के। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस सन में तक किसने पारित किया? तो उत्तर है भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ रिपोर्ट 2005 का शीर्षक क्या था? उत्तर है आशंकित बचपन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? उत्तर है अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या किससे जुड़ी होनी चाहिए? उत्तर है पाठ्यचर्या बाल केंद्रित तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A क्या है? अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए 11वां मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान के 86वें संशोधन में जोड़ा गया है। इसमें माता पिता या अभिभावकों को यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हमने 501 के मॉड्यूल 3 का अध्ययन किया, जिसमें आपने बहुविकल्पी प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन अपनी अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल NI स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसको सब्सक्राइब करें और इसकी घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।